मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सावन से भीगे हुए कुछ दिन पड़े हैं और मेरे एक खत से लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ कुछ है ना, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट से मेरे कानों तक होकर के लौट गई है। पतझड़ की वो शाख अभी तक काँप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, गीला तो मैं ले आई थी, सूखा मन बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान भिजवा दो। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है घर गृहस्थी में, तो औरतें कहते हैं ना, एक मजाक में भी कहते हैं कि सामान पैक करने में उनको 5 मिनट नहीं लगते, झगड़ा होता है वो सामान लेके भागती हैं, और अगर कहीं जाना होता है, तैयार होना होता है, तो वो घंटों लगाती हैं। ये तो एक मजाक का विषय हो गया, लेकिन आप उस दर्द को समझिए, किस परिस्थिति से लोग गुजरते हैं। एक एक तिनका तिनका करके सामान जब जोड़ा जाता है, उसके बाद किसी की भी गृहस्थी तोड़ती है। कहते हैं ना, समाज में सबसे बड़ी विकृति और सबसे बड़ा पाप है किसी का घर तोड़ना, किसी की गृहस्थी तोड़ना। तो ये जो घर गृहस्थी लोग तोड़ते हैं, वो कौन तोड़ते हैं? वो अपने ही होते हैं, किसी की सास, किसी की माँ, किसी की नंद, किसी की जेठानी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता, लेकिन होता है। अगर आप 24 घंटे, आप जैसे कोई लेडी है, वो अपने कमरे में अकेले बैठी है, दोपहर में हर लड़की को या हर एक इंसान को प्राइवेसी चाहिए। अब सास बार बार जाकर के उसके कमरे में झाँके, अरे ये तो कमरे से निकलती नहीं है, ये कई घरों में होता है, मैंने देखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। इवन आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, शादी ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, तो दूसरी शादियां होती, तीसरी होती, वो सब टूट रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। किस वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से। शादी में जब दूसरे लोगों का इंटरफेयर होता है और आप हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है, तभी झगड़े के कारण बढ़ जाते हैं। एक जिद भी हो जाती है, और एक इंसान किसी का घर तोड़ के ये नहीं समझता कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी की घर गृहस्थी तोड़ना। देखिए, इस गाने में कितने मार्मिक रूप से बताया गया है। अगर आप इस चीज़ को सोचो कि उसका सामान तो इंसान ले जाता है, डिवोर्स होने का, लड़ाई झगड़े में एक दूसरे की गृहस्थी टूट जाती है, उसका सामान वो ले जाता है। जब वो सामान बटोरा जा रहा होता है, इंसान के मन में कितना दर्द होता है। वो कह रही है कि फिजिकली जो सामान है, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी लड़के लड़की वाले शादी में देते, वो तो एक दूसरे से शेयर कर लिया जाता है कि मेरा था, पैसा मेरा था, ये वो तो आप ले लोगे। लेकिन जो भीगा मन बिस्तर के पास पड़ा है, जो पल आपने साथ गुजारे हैं, अच्छे लम्हे साथ गुजारे हैं, वो कहाँ से वापस दोगे? एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा है, वो लौटा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। तो मैं समाज में ये कहूँगी, कभी भी किसी का घर तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। टूट भी रहा हो तो उसे जोड़िए। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ या अपने जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरे इस जागरूकता की वजह से एक भी घर टूट जाए, मैं रिलेशनशिप के बारे में जब भी बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि एक भी घर टूट रहा हो या टूट गया हो और वो जुड़ जाए, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, इससे बड़ी सम्मानित बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जो ये लोग लड़के लड़कियां ज़्यादातर ब्लेम करते हैं ना कि तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तो उनको ये समझना चाहिए, जब आपने प्यार किया, रिश्ता निभाया, आप रहे साथ में और एक कमरे के अंदर आपने प्यार किया, वो तो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, वो आपकी प्राइवेसी होती है। तो झगड़े भी अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपने झगड़ों को आप बाहर उजागर करोगे, लोगों को दिखाओगे ना, तो उसका मजाक बनेगा और तमाशा बनेगा। इसलिए अपने रिश्ते का, इतने प्यारे से रिश्ते का तमाशा ना बनाने दीजिए। फिर क्या होता है, डिवोर्स होते हैं, एक दूसरे का सामान छीना जाता है, फिर क्या पूरी ज़िंदगी भर आप उन सामानों को देख के रिग्रेट करते हो। वो सामान तो आपको वापस मिल गए, लेकिन जो सामान उनके पास रह जाता है, एक खत जो लिपटा हुआ में लिपटी हुई रात जो रह जाती है, वो कहाँ से भिजवाओगे? जो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो कहाँ से भिजवाओगे? तो इसलिए डिवोर्स होने से पहले बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला लीजिए। और मैं कहूँगी, घर के जितने भी लोग हैं, क्योंकि डिवोर्स के वही जिम्मेदार होते हैं, पूरी कोशिश करिए, झुकना पड़े तो झुक जाइए और किसी भी तरह से किसी भी रिश्ते को बिखरने ना दीजिए।